मोहतरम नासरीन, आज हम आपको नमाज पढ़ते हुए औरत पर ज्यादती का वाक़या सुनाएंगे और एक ऐसे शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कुत्ता बना दिया। आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी उसको इतनी बड़ी सजा मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है किसी गांव में एक बहुत ही नेक अल्लाह वाले रहा करते थे। वो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करते और अल्लाह की कुदरत भी ये थी कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही ज्यादा दौलत से नवाजा हुआ था। वो अल्लाह वाले बहुत ज्यादा सही थे। वो अपनी दौलत अपने ऊपर नहीं लुटाया करते थे, बल्कि वो अपनी दौलत गरीब और मुख्ताज लोगों की मदद किया करते थे। इनकी आदत थी कि वो अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिया करते थे। इनका एक आला किस्म का खजूरों का बाग था। वो अपने बाग में बैठकर ही अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। इनका एक गुलाम था जो इस बाग को संभालता था। एक दिन वो अल्लाह वाले अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ थे कि इनकी नजर अचानक इस गुलाम पर पड़ी कि ये गुलाम किस तरह इतनी मेहनत से काम कर रहा था। उन्होंने देखा कि वो गुलाम दरख्त के ऊपर चढ़ता, दरख्त के ऊपर से चढ़कर तमाम खजूरों को तोड़कर नीचे फेंकता, नीचे उतरकर इन तमाम खजूरों को इकट्ठा करता, इन खजूरों में से सही खजूरें इलादा करता और गली हुई खजूरों को साइड पर रख देता और साफ करता और एक जगह पर रखता। और जब वो इतना काम करके थक चुका था, उसको भूख लगी। वो खाना लेने के लिए खाना अंदर गया, खाना लेकर आया। जैसे ही वो खाना लेकर आया, उसके पास एक कुत्ता आया। वो कुत्ता रोटियों को इस तरह देख रहा था जैसे उसको बहुत भूख लगी हो। वो गुलाम समझ चुका था कि ये कुत्ता भूखा है। उसने उस कुत्ते को बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसको रोटी दी। इस कुत्ते ने रोटी खा ली। उस गुलाम ने दोबारा उसको रोटी दी। उस कुत्ते ने वो रोटी भी खा ली। अब वो गुलाम देख रहा था कि इस कुत्ते को और भूख लगी हुई है। उसने तीसरी रोटी भी इसके आगे डाल दी और उठकर काम करने लग गया। वो गुलाम खुद तो भूखा था, मगर उसने अपने लाए हुए खाना इस कुत्ते को खिला दिया और खुद वैसे ही भूखा प्यासा काम करना शुरू हो गया। वो अल्लाह वाले इस गुलाम के पास गए और बड़े ही प्यार और मोहब्बत से इससे पूछा कि तुम्हारे खाने में कितनी रोटियां आती हैं। उस गुलाम ने बड़े प्यार से और मोहब्बत से जवाब दिया कि मेरे खाने में रोजाना 3 रोटियां आती हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम अपनी तीनों रोटियां इस कुत्ते को डाल चुके हो और खुद भूखे प्यासे दोबारा काम कर रहे हो और इतनी मेहनत कर रहे हो। तुम जैसा मेहनती इंसान खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। तुम एक रोटी भी कुत्ते को खिला सकते थे, 2 खुद खा लेते। अगर ऐसा नहीं कर सकते थे तो एक ही रोटी खुद खा लेते और 2 उस कुत्ते को खिला देते। उस गुलाम ने बड़े ही अदब और इत्मीनान से इनको जवाब दिया कि हजरत मुझे माफ कर दें, मैं आपको नहीं बता सकता। बस समझ लें कि इस कुत्ते ने मुझ पर एक बहुत बड़ी नेकी की थी जिसका बदला मैं चुका रहा हूँ। वो अल्लाह वाला कहने लगे, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। वो अल्लाह वाले अपने मुलाजिम को कहने लगे कि तुम आज के बाद इस गुलाम के खाने में 3 रोटियां नहीं बल्कि 10 रोटियां देना। वो अल्लाह वाले देख रहे थे कि इस गुलाम का खाना आया और वो खाना लेकर दोबारा आकर बैठा ही था कि वो कुत्ता दोबारा आ गया। वो कुत्ता रोटियों को देखने लगा और गुलाम ने बड़े ही प्यार से इस कुत्ते को अपने पास बिठाया और रोटियां उसको डाल दी। जब उस कुत्ते ने एक रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई और तीसरी रोटी भी खा ली, चौथी रोटी भी डाल दी। आहिस्ता आहिस्ता वो कुत्ता पूरी 10 रोटियां खा गया। अब वो अल्लाह वाले इस गुलाम के लिए और ज्यादा परेशान हो गए कि आखिर इस कुत्ते में ऐसा क्या है। कल भी इसने 3 रोटियां खिला दी, आज भी पूरी 10 रोटियां खिला दी और आज फिर ये भूखा प्यासा काम कर रहा है। कुत्ता भी वहीं बैठा था और वो गुलाम अपना काम में मसरूफ हो गया। वो अल्लाह वाले बाग में गए और जाकर कहने लगे, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ताहर तुम खुद को भूखा प्यासा रख कर इस कुत्ते को अपना सारा खाना क्यों खिला देते हो। वो गुलाम रोने लगा और कहने लगा, आप मुझसे ना पूछिए। वो अल्लाह वाले कहने लगे, बेटा इतना सही इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वो गुलाम खामोश हो गया। वो अल्लाह वाले समझ चुके थे कि आज फिर ये मुझे कोई बात नहीं बताने वाला। उन्होंने उस गुलाम को कहा, ठीक है, तुम मुझे ना बताओ, ये तुम्हारा कुत्ता ही मुझे हर बात बताएगा। वो गुलाम हैरान हो गया और सोचने लगा, ये कुत्ता कैसे बता सकता है। वो अल्लाह ताला के एक नेक बंदे थे। उन्होंने 2 रकत नमाज अदा की और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और एक आयत पढ़कर इस कुत्ते के ऊपर फूंक मारी और वो कुत्ता अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा। इस कुत्ते से कहने लगे कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें तरस नहीं आता? तुम इसकी सारी रोटियां खा जाते हो और वो खुद भूखे प्यासे काम करता है। वो कुत्ता रोने लगा और कहने लगा, सारा दिन भूखा प्यासा फिरता रहता हूँ, इसके अलावा मुझे कहीं से खाना नहीं मिलता। इसके पास जो भी खाना आता है ये मुझे ही सारा खिला देता है और मैं खा लेता हूँ। वो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम इसको कैसे जानते हो? वो कुत्ता बोला, ये बहुत ही छोटा था, मैं इसको तब से जानता हूँ। वो अल्लाह वाले हैरान हुए और बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कुत्ता बोला, आपका ये गुलाम मेरा बेटा है। वो अल्लाह वाले एकदम हैरान हो गए और इनके मुंह से बेसाख्ता निकला, अल्लाह अकबर।
तुम ये क्या कह रहे हो। वो कुत्ता रोने लगा और कहने लगा, मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूँ, मुझ पर अल्लाह की लानत और इसका कहर नाज़िल हुआ जिसकी वजह से आज मैं इस हाल में हूँ। वो अल्लाह वाले कहने लगे, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया तुमने जिसकी तुमको इतनी बड़ी सजा मिली। अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसान से कुत्ता बना दिया। वो कुत्ता कहने लगा कि हजरत, मैं बहुत ही अमीर इंसान था, दुनिया की सारी आसाइशें मेरे पास थी, शादीशुदा होने के बावजूद भी मैं जना किया करता था। मेरी नेक और इबादत गुजार बीवी हर वक्त घर में बैठी मेरा इंतजार करती रहती। वो दिन रात मेरा इंतजार करती और मेरा हर दिन और हर रात अयाशी के अड्डों पर गुजर जाता। जब ये मेरा बेटा पैदा हुआ तब भी मुझे उसकी कोई खुशी न हुई, बल्कि इसके पैदा हो जाने के बाद मैं अपनी बीवी को ज्यादा तकलीफें देने लगा, को मारने लगा। मैं अपने छोटे से बच्चे के सामने अपनी बीवी को रोजाना मारा करता था। एक रात मैं अपने घर में एक औरत को ले आया और अपनी बीवी से कहा कि मुझे खाना दो। मेरी बीवी नमाज पढ़ रही थी, मेरा बेटा सो रहा था। मैंने अपनी बीवी को कहा, हम दोनों को खाना दो, मगर वो तो नमाज पढ़ रही थी और मैं इसके साथ नमाज में जबरदस्ती कर रहा था और बोल रहा था कि मुझे अभी और इसी वक्त खाना दो। मैं ये भूल गया था कि वो एक ऐसे बादशाह के सामने खड़ी है जिसके सामने दुनिया का हर बादशाह फकीर था। वो ऐसे बादशाह के सामने खड़ी थी, ऐसे बादशाह के सामने सर झुकाई हुई खड़ी थी जिसके सामने बड़े से बड़ा जालिम भी काम कर रह जाता है। मगर मैं इसकी कोई परवाह न की और अपनी बीवी को एक धक्का मारा। वो जमीन पर गिर गई, सजदे की हालत में थी और मैं इसको मारता रहा। मेरे अंदर शैतान आ चुका था, मुझे रोकने वाला कोई न था और मेरी बीवी को बचाने वाला भी कोई न था। जब मैं इसको मार मार कर थक चुका था, वो इसी तरह सजदे में पड़ी रही और मैं इसको छोड़कर जो औरत अपने साथ लेकर आया था इसको कमरे में लेकर चला गया और सारी रात अल्लाह ताला की नाफरमानी करता रहा, इसके साथ बदकारी करता रहा। जब मैं सुबह उठा, मुझे भूख लगी, मैंने अपनी बीवी को आवाज दी कि मुझे खाना दो, मगर उसने मेरी आवाज न सुनी। बच्चा मसलसल रो रहा था। मुझे इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आया। जब मैं इसके कमरे में गया, वो इसी हालत में सजदे में थी और बच्चा मसलसल रो रहा था। मैंने उस औरत को दोबारा मारना शुरू कर दिया। जब मैंने इसको जोर से एक लात मारी, वो इसी सजदे की हालत में गिर पड़ी और जब मैंने इसको देखा, वो तो मर चुकी थी। वो शायद रात की ही मर चुकी थी और मुझे इस बात की खबर नहीं हुई। अब मेरा ये राज किस पर खुल न जाए। मैंने धड़ के मारे इस औरत को एक वीरान जगह पर ले गया और वहाँ जाकर इसको दफन कर दिया। मैं घर वापस आया, इस बच्चे को रोता देखकर मुझे और गुस्सा आया। मैं इसको मारने ही लगा था कि जो औरत मेरे साथ आई थी उसने कहा, ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसको पालूंगी। वो औरत इस बच्चे को लेकर घर चली गई। मेरी हर चीज बर्बाद हो चुकी थी। मैंने अल्लाह से ना कोई तौबा की और ना ही मुझे अपनी बीवी को मारने का कोई गम था। जब मैं इस औरत के पास गया जिसके साथ मैं हमेशा जनाकारी करता था, उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और कहा, तुम अपनी बीवी और बच्चे के नहीं बन सके तो मेरे क्या बनोगे, दफा हो जाओ यहाँ से। तो मैं अपने घर में वापस आकर सो गया। जब मैं सुबह उठा तो अल्लाह ताला का गजब और इसकी लानत मुझ पर बरस रही थी। अल्लाह ताला ने मुझे इंसान से कुत्ता बना दिया। मैं इस दुनिया को छोड़कर वापस इसी वीरान जगह पर आ गया जहाँ मैंने अपनी बीवी को दफन किया था। मैंने इस बच्चे को, जो औरत पाल रही थी वो मर गई। ये बच्चा बाजार में बिक गया। जब ये जवान हुआ तो उसको किसी नेक अल्लाह वाले ने खरीद लिया। जब मैंने आकर देखा तो वो अल्लाह वाले नेक इंसान आप थे जिसने मेरे बेटे को खरीद लिया था और ये अब खजूरों के बाग में आपके साथ काम कर रहा है। मेरा ये बेटा अपनी माँ की तरह बहुत ही सही है, खुद को भूखा रखता है और मुझे खाना खिला देता है। जब इन अल्लाह वाले ने इस कुत्ते की ये तमाम बातें सुनी तो उन्होंने अपने गुलाम से कहा, तुमने मुझे कहा था इस कुत्ते ने तुम पर एक नेकी की थी, मुझे बताओ उसने ऐसी कौन सी नेकी की कि तुम खुद भूखा रहते हो और इसको सारा खाना खिला देते हो। उस गुलाम ने कहा, हजरत सबसे पहले तो ये मेरा बाप है, दूसरा इसने जिस औरत को मुझे पालने के लिए दिया था वो जैसी भी थी, बदकार थी, जनाकार थी, तवाइफ थी, मगर मेरी माँ थी। उसने मेरी माँ के बारे में हर बात बताई कि वो बहुत नेक थी। तुम्हारा बाप इसको मारता था मगर मैं खामोश सब देखती रहती क्योंकि मुझे हर रात के तुम्हारे बाप अच्छे खासे पैसे देता था। मगर जब उस रात उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया तब मुझे उससे नफरत होगी और मैं तुम्हें लेकर अपने घर आ गई और तुम्हारे अपने बाप को अपने घर से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप को इसके किए की सजा दे दी। वो दुनिया में जलीलो हवार किसी कुत्ते की शक्ल में जलील हो रहा है। शायद मैं तुम जैसी नेक माँ के बेटे को पाल कर अपने आप को बख्शवा सकूं। वो आखिरी वक्त में भी मुझे यही कहती रहती कि बेटा हमेशा सही बनना, किसी को तकलीफ न देना, बस यही वजह है कि मैं अपने बाप का एहसानमंद हूँ। ये सारा वाकया सुनकर अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे माँ के साथ इंतहा की ज्यादती कर दी, इस पर बहुत जुल्म किया और आज तुम खुद भूखा रहकर इसको खाना खिलाते हो। तुम जैसा सही इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इस पूरे इलाके में लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत सही हूँ, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा सही इस पूरे इलाके में कोई नहीं मिला। अल्लाह पाक तुम्हारे बाप पर रहम करे और इसको माफ करे। तुमने मेरा दिल जीत लिया है, अब तुम मेरे बाग में नौकरी नहीं करोगे। वो गुलाम परेशान हो गया और कहने लगा, मेरे पास तो और कोई काम भी नहीं, अब मुझे काम से क्यों निकाल
रहे हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे क्योंकि इस बाग में तुम्हारी जगह कोई और नौकरी करेगा। उसने कहा मैं कहाँ जाऊँगा। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि तुम इस बाग के नौकर नहीं बल्कि इस बाग की आज से तुम मालिक हो। वो अल्लाह वाले वही सजदे में सर रखकर इसके बाप के लिए दुआ करने लगे कि या अल्लाह तू इसके किए की सजा तो दे चुका है, अब इसको माफ कर दे, एक नेक इंसान बना दे। उन्होंने अल्लाह वाले की इसके लिए बहुत ज्यादा दुआएं की मगर इनकी दुआ कबूल न हुई। जब उन अल्लाह वाले ने कहा कि मेरे परवरदिगार उसको इसके बेटे के सदके ही माफ कर दे, का बेटा खुद भूखा रहता है और इसको खाना खिला देता है। बस इस बार अल्लाह ताला ने इनकी दुआ सुन ली और वो शख्स इंसान बन गया और इसने बाकी की सारी जिंदगी अल्लाह ताला की राह में इबादत करते हुए गुजार दी। हर वक्त वो शख्स सजदे में रो रो कर अल्लाह ताला से तौबा करता और अपने गुनाहों की माफी मांगता और अपने बेटे के साथ अल्लाह ताला की इबादत में हमेशा मशगूल रहता। मोहतरम नाजरीन, हमेशा याद रखिएगा किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना ये अल्लाह ताला को कितना नापसंद है, अल्लाह ताला के हबीब को कितना नापसंद है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह ताला को तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारी जुबान और हाथ से कभी किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें, हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए।